द कश्मीर फाइल्स में बहुत सारी कमियां दिख रही है। इधर कश्मीर फाइल्स लगातार इतिहास बना रही है, लगातार मुकाम बड़े बड़े मुकाम पहुंच रही है, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनको द कश्मीर फाइल्स में बहुत सारी कमियां दिख रही है और लगातार वो गिनाए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कमियां दिख रही है। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। और ये कोई और नहीं है, शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत ने द कश्मीर फाइल्स को ताली और अप्रिशिएट ना करके सीधा कह दिया कि कुछ कमियां हैं इसमें। अरे सर, कमियां नहीं होगी, आप जैसे सांसद होंगे तो कमियां होगी। पूरी चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार ऐसा कौन सी कमी देख लिया द कश्मीर फाइल्स में कि लगे गिनाने संजय राउत जी और कहने लगे कि इसमें कमियां हैं, इसमें ये है, उसमें वो है। आज अब बात हुई, जब मीडिया ने पूछा कि महाराष्ट्र में टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जवाब भी अजीब दे दिए। सुनकर खून खौल जाएगा, क्योंकि संजय राउत हैं, बड़बोले सांसद हैं और कैसे समर्थन कर सकते हैं इस फिल्म को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को छू दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार छू रहे हैं इस फिल्म को, लगातार हाथों हाथ बांटे जा रहे हैं। तो इस फिल्म को संजय राउत कैसे छू सकते हैं? महाराष्ट्र के बड़े बड़े कद्दावर लीडर लगातार महाराष्ट्र सरकार से ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए। लेकिन संजय राउत हैं जिन्होंने जवाब ऐसा दिया कि कहीं ना कहीं जनता जनार्दन सुनेगी तो उनका खून खौलना तैयार हो जाएगा, खून खौलना खूल खौल जाएगा कि आपने इस तरह का बयान दे दिया, खासकर टैक्स फ्री से लेकर। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, भाजपा नेता लगातार, मतलब जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें लगातार यही मांग कर रही है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार की कान तक जू तक नहीं रेंग रही है और कांग्रेस की सरकार कह रही है कि आप तो चिल्लाइए, हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, वो चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो या छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो या कहीं और हो, वहाँ पे टैक्स फ्री नहीं होगा। मतलब राजस्थान हो, कहीं पे भी टैक्स फ्री नहीं होगा। लेकिन संजय राउत जी से जब से पूछा गया कि आप इस फिल्म को आप टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जवाब भी ऐसा दिया कि टैक्स फ्री से कुछ नहीं होता, उसमें कोई टैक्स फ्री से कुछ भी नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं है टैक्स फ्री से। टैक्स फ्री से संजय राउत जी बेनिफिट नहीं है। कम से कम एक टिकट पे 100 रुपया, 150 रुपया, 130 रुपया कम तो होगा। जो सक्षम नहीं है वो जाके फिल्म तो देखेंगे। किसी उस आम आदमी के लिए 150 रुपया भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। कपिल शर्मा तो प्रमोट नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब प्रमोट कर रहे हैं तो मैं उसको कैसे छू दूं? छू दूंगा तो लोग ये नहीं कहेगा कि संजय राउत झुक गए। और संजय राउत जी को झुकना पसंद कहाँ है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, कहीं पे भी संजय राउत झुक सकते हैं। अब इसीलिए संजय राउत ने बयान दे दिया और कह दिया है कि टैक्स फ्री से कोई बेनिफिट नहीं होता, टैक्स फ्री से कोई मतलब नहीं होता। और जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल, असली कश्मीर फाइल्स तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। बिल्कुल मैं एग्री हूँ, उस फिल्म में दिखाया भी है, कश्मीरी पंडितों ने बाला साहब ठाकरे जी का नाम भी लिया है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन सच्ची सपोर्ट, सच्चा समर्थन तब होता है जब आप उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हैं, ताकि आम जनता और भी ज़्यादा देखे, कोशिश करे कि प्रमोट करे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन 5 से 6 लाख हिंदुओं का बात है, उनके दर्द की दास्तां इस पूरी तरह से इस सच्चाई वाली फिल्म में दिखाया जा रहा है। लेकिन संजय राउत हैं, क्यों मानेंगे नहीं और कहेंगे नहीं कि हम इसको टैक्स फ्री कर दिए। बाकायदा उन्होंने कह दिया कि ये टैक्स फ्री से कुछ वो नहीं होगा। लेकिन दूसरी कमी भी बता रहे हैं संजय राउत ने जी, बाकायदा विवेक अग्निहोत्री को आईना भी दिखा दिया और कुछ कमियां गिना दी। अब वो कमियां कौन कौन सी है, जरा मैं इस डिटेल में बतलाता हूं। संजय राउत ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कुछ संदेह जताया है, जो इस समय पूरे देश में केंद्र में
बना हुआ है। उन्होंने ये बात कही कि इस फिल्म में कई सच्चाइयों को दबा दिया गया है। संजय राउत जी, इसीलिए कई सच्चाइयों को दबा दिया गया है कि ये सेंसर बोर्ड तक पहुंचता है। वैसे बहुत सारे सीन काट दिए गए हैं, बहुत सारे सीन छाट दिए गए हैं कि जनता जनार्दन ज़्यादा ही इमोशनल न हो जाए और कुछ ऐसा वैसा देश में न हो जाए, इसीलिए सीन हटा दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री ने लगभग हजारों पीड़ितों से, हजारों पंडितों से, हजारों हिंदुओं से बात करके उनके दर्द को सजो के ला के इस फिल्म में रखा है। बहुत सारे रिसर्च किए हैं तब इस फिल्म को लाया गया है। लगभग जो मैंने रिव्यू देखे हैं 99% लोग, यहाँ तक कि 100% लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पीठ थपथपा रहे हैं कि आप में यह दम था कि आपने इस फिल्म को जनता जनार्दन तक पहुंचाया। लेकिन संजय राउत हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इस फिल्म में कुछ कमियां दिख रहा हूं। आपको कमियां नहीं दिखना चाहिए था संजय राउत जी, आपको बकायदा विवेक अग्निहोत्री जी को पीठ थपथपाना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था कि आपने इस दर्द को जनता जनार्दन तक पहुंचाया, जिसे 32 सालों से छुपा के रखा गया था, 32 सालों से ढक के रखा गया था, कवर करके रखा गया था, उसको आप लेके विवेक अग्निहोत्री आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी गुस्से में है संजय राउत जी, कभी उनको ईडी बुला लेती है, कभी महाराष्ट्र के कुछ मंत्रियों पर सीबीआई बुला लेती है, वैसे भी कुछ मंत्री जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो उतारना होगा ना। लेकिन जब बात आती है कश्मीर पंडितों पे, जब बात आती है कश्मीर पे, तो उस समय एक दल हो जाना चाहिए, एक दल। नीतियां अलग अलग होनी चाहिए, विरोध अलग अलग होने चाहिए, विचारें अलग अलग होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कश्मीर पे बात आए, कश्मीर पंडितों पे बात आए, कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात आए, जब कश्मीर फाइल्स पे बात आए, तो उस समय एक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बाकायदा उन्होंने कह दिया है कि असली कश्मीर फाइल्स तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी लिखे हैं, बनाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के हर वो बात से, समर्थन से मुझे कोई कमी नहीं है। उस फिल्म में बाकायदा कहा भी गया है कि बाला साहब ठाकरे जी ने पूरी तरह से समर्थन किया था, उन तमाम कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पे मलहम लगाया था, उन तमाम पंडितों को आरक्षण दिया था, वो सुविधा दी थी, जो दर्द उस समय घाव दिए थे सरकार ने, जम्मू कश्मीर ने, वो कहीं ना कहीं उस पर मलहम लगाया था। इससे मैं पूरी तरह से समर्थन में हूँ। लेकिन इस समय द कश्मीर फाइल्स को आपके सरकार का समर्थन चाहिए होता है, लेकिन आप समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता यही कहे जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरे महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मुहिम लगे हुए हैं, लेकिन पूरे भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे ऑलरेडी टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या पता भारतीय जनता पार्टी की बात माने या ऐसे ही जिद पे अड़े रहे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।